अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं फार्म 3 पे, जिधर हमारा नया पीएस जो आया बार्ड का, ब्राउन का और ब्लैक रस्ट का। तो आज फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह 3 सक्सेसफुल डे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास बर्ड पहुंचे। वैसे 5 दिन हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन की ट्रेवलिंग में रहा बर्ड, निकले हुए 5 दिन हो गए हैं। मगर हमेशा बर्ड का डे 1 वो काउंट करते हैं जब फर्स्ट फीड वो लेता है, तो हम इसकी आज 3 दिन उम्र काउंट करेंगे। तो ये कि रात को मैं चक्कर लगा के गया था, ये डॉक्टर साहब रात वाली जो मोर्टेलिटीज थी उनसे निकाल के हैं, रात को 2 जो थी उसके अलावा ही है। जी सर। ठीक है। ये फार्मर्स अभी हमारी मोर्टेलिटी हुई है, 2 ब्राउन की फीमेल हुई है, उसके अलावा एक ब्लैक रस्ट की फीमेल है, बार्ड में 2 मेल हुए हैं और बार्ड की 3 फीमेल हुई हैं। तो अभी हम इसको प्रोबोट करते हैं, अगर आदिल साहब हमें करीब से दिखा सकें। तो ये तो अपीरेंटली जो बर्ड है इसने फीड वगैरह नहीं खाई, ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ, और इसकी हिप काफी ज्यादा जो है ना वो जख्मी हुई है, और ये लूज मोशन हुए हैं। इसको हमने कल करवाई थी फ्लशिंग, तो मेरा ख्याल है उस वजह से जो वीकनेस थी उसको ये बियर नहीं कर सके। एक और भी इशू है कि ये ड्यूरिंग हैचिंग निकलते हुए आप ये चेक करें कि इसकी टांगें जख्मी हुई हैं, तो ये हैच में ही जोर लगा के निकला और ये जद्दोजहद करके निकला। तो ये भी एक इशू है इसका जो नजर आ रहा है। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं, मतलब ये था ही जो है ना प्रॉब्लमेटिक, पहले दिन से ही 2 दिन निकाल गया। तो अभी जो है ना इसको अगर हम खोल के देखें, ऐसा पंखा जरा बंद कर दें, क्योंकि ये इसकी फ्लफ जो है ना वो उड़ रही है। फिर पोर्ट शोट तो बिल्कुल खाली है, खुश्क हुई हुई है। क्या आपका क्या डॉक्टर साहब व्यू है इसके बारे में, खोले हैं क्या इशू है? इन्फेक्शन है अंदर। जी सर। ये दिखाइएगा, ये जो है ना जर्दी भी उस तरह डिजॉल्व नहीं हुई, तो उसको हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग हैच जो है ना ये बेहतर तरीके से हैच नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब, जी सर, ये ऑन्फ्लाइटस है इसको सर, यॉक है सर अंदर। हाँ यॉक अंदर ही है। हाँ जी। ठीक है जी। तो ये भी अपीरेंटली जो है ना बर्ड खुश्की हुआ है, खाया भी है इसने, कुछ नहीं हुआ। तो इसको आप खोलें जरा डॉक्टर साहब, आप जरा सही के सही लग रहे हैं। वो भी वही इन्फेक्शन ही है अंदर, हाँ जी सर। जर्दी डिजॉल्व नहीं हुई है। हाँ जी। कुछ एक फार्मर ये इशू ये भी है कि 2 दिन चूंकि ये ट्रेवलिंग में रहा, तो अगर तो ये पहले दिन से ही फीड इनटेक और टाइमली इसको एंटीबायोटिक चल जाता तो शायद ये ना होता, मगर ये मजबूरी थी, अब ट्रेवल करके ही जुजे ने आना था। तो ये भी सर ऑन्फ्लाइटस। अच्छा, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये सर यॉक जो सर डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, जर्दी कह लो ना। हाँ जी। अंग्रेजी में भी डॉक्टर साहब मैं जरा कम पढ़ा लिखा हूँ। ये है ब्लैक रस्ट की फीमेल। अच्छा, इसने फीड खाई हुई है, जी सर। और वैसे तो इसकी वेंट ब्लॉक ही लग रही है मुझे। आपको हाँ जी सर। ये खोले हैं डॉक्टर साहब, ये क्या कहता है? फीड इनटेक तो की हुई है इसने। हाँ जी सर। ये देखें, मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये कोई हेचरी का था या मतलब यॉक का मसला है। इसने फीड खाई हुई है डॉक्टर साहब, किमें पटनी बोर्ड, ये फीड इनटेक हुई हुई है। ये वही मसला, यॉक। यॉक का ही मसला, यॉक डिजॉल्व नहीं हुई है। और ये है उसकी डॉक्टर साहब जो है ना बार्ड की फीमेल। एक तो ये बहुत ज्यादा वाटरी हुआ हुआ, ये सर सुबह की मोर्टेलिटी है। सुबह की है। फर्स्ट टाइम। इसको देखिएगा, ये भी यॉक का ही मसला। इसका टांगे तो ठीक है, इसकी हेचरी तो ठीक है। ये डॉक्टर साहब इसको भी जरा खोलिएगा, मैं देखता हूँ।
ये भी टांगे शोंगे तो ठीक है इसकी। आदिल आप जरा इधर से ले लें, लाइट आ जाए, फार्मर जरा बेहतर तरीके से देख लेंगे। वो ये तो खराब बहुत, हुई पड़ी है। हाँ ये तो मेरा ख्याल पूरी जर्दी इसके अंदर आ गई हुई है। चले करे इसको, जो है ना काफी स्मेली भी है। तो ये मेल डॉक्टर साहब एक आधा खोल के दिखा दीजिएगा। ये है उसका बाढ़ का मेल। तो जर्दी की इस रात निकल रहे हैं। जी सर, ये भी ये फर्स्ट भी वीक में सर ये फ्लाइटस वाले केस ही ज़्यादा होती है। हाँ यही निकल रहे हैं। चले अल्लाह खैर किया, जो है ना इसका मतलब है कि कोई सीरियस इशू नहीं है। जी सर। चलें जी डॉक्टर साहब इसको डंप करवाएं। तो इन सेफ साइड एंड्रो और कोलोस्टीन चल रहा है ना जी सर। और जर्दी को डिजॉल्व करने के लिए, तो इंशाल्लाह उससे भी बेहतरी हो जाएगी। जी सर। तो ये जो प्रीवियस 24 आवर गुजरे हैं उससे पिछले से बेहतरी है। हाँ जी सर, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरी है। चलें चलें जी फार्मर्स, अभी आपको फिर विजिट करवाते हैं, अंदर चूजे दिखाते भी हैं। और बाकी बहुत से फार्मर्स कह रहे थे कि डाटा लॉगर जो आता है उसकी क्या रिपोर्टिंग होती है वो भी आपको दिखाते हैं, अपने डाटा लॉगर का भी दिखाते हैं। तो आधे फिर चलते हैं अंदर। जी सर। हाँ जी फार्मर्स, फाइनली विज़िट अपना कंप्लीट कर लिया। कुछ चेंजेस थी माशाल्लाह, 3 दिन हो चुके हैं और आज सुबह से मतलब मोर्टेलिटीज़ कम ही चल रही हैं। सर, आज काम। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ चेंजेस हैं फार्मर्स जो इनको बताई हैं, जो आपके भी काम आएंगी डेफिनेटली। एक तो आदिल ये दिखाइएगा बेटा, एक तो इनको ये सजेस्ट किया है जो है ना कि जो है ना ये तो सारी पानी से निकाल के तो पानी को क्लियर करें ना, ये जितने भी बर्तन हैं इनको ख़त्म करवा रहे हैं। दूसरा हमारे पास ना लंबी ट्रफ्स पड़ी हैं, इसमें चूज़ा देखें घुसता है फिर तो भी अंदर चली जाती है, तो की वजह से कोई चूज़े की मोर्टेलिटी ना हो जाए, तो वो हमारे पास ट्रफ्स पड़ी हैं जो रेडिंग केजीज़ की हैं, वो इनको कहा है कि जो इंसर्ट कर दें। तीसरा वो ना क्रॉस वेंटिलेशन करवा दी है, वो एक वेंट इधर से खुलवाया एक उधर से खुलवाया, तो ये खुल दिए हैं क्योंकि अब चौथा दिन शुरू हो गया। तो टेम्परेचर अब 36 से कम करना, 34 पे करना, मगर 35-36 अभी नेचुरल चल रहा जो बाहर से आ रहा है। तो तीसरा इनको कहा कि पंखे का जो है ना टाइम जो है ना इंक्रीज़ करें। तो ये देखें ये खूबसूरत तरीका होता है कि नीचे उन्होंने प्लेट रखी है ताकि तो गीली ना हो और जो है ना उसके अंदर जो है ना सारा निकल आए। ये आदल दिखाइएगा ताकि पानी तो पे ना गिरे और सारी तो भी आसानी से निकल आए और बचत हो जाए ना। तो वेल डन, अल्लाह रखा, अच्छा तरीका जो है ना ये आपके उस्ताद अमर साहब ने सिखाया, वेरी गुड। तो उसके बाद फार्मर्स जो नेक्स्ट थी वो एक चीज़, कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े थे अंदर, वो रिमूव करवा दिए हैं। आदिल आप थोड़ा सा अंदर आके दिखाते हैं। एक गलती ये कर रहे थे, अब ये देखें ये टुकड़े हैं, छोटे छोटे से कागज़ रिमूव किया है तो ये उठवाने हैं, तो ये इनको कह दिया कि ये उठा दें। बाकी इधर कुछ पार्टीशन करनी थी तो ये थोड़ी छैनी और कील अंदर ही रख के, तो ये मेरे प्रोटोकॉल में जो है ना भागने दौड़ने लग गए थे, तो ये रिमूव करवाए हैं। ये आप भी ख़ास ध्यान रखें कि ये जो कील होते हैं ना, वैसे तो ये बहुत बड़ा कील है, ये चूज़ा नहीं खा सकता ना, मगर जो कील होते हैं, छोटे जो कील होते हैं, ये कोई भी पोल्ट्री के अंदर नहीं होना चाहिए। मुर्गी जो है ना उसको समझ के खाना खा जाती है और अक्सर हमने देखा है
कि मुर्गी के अंदर से कील निकलते हैं, उसकी पोर्ट में घुसा होता है या किसी जगह पे, उसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो यही चेंजेस हैं डॉक्टर साहब, तो इन पे आप फोकस करें। बाकी आज रात को वैक्सीन होनी है, मगर ये है कि आज हम अल्टरनेटिव लाइटिंग पे जा रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हमारी कंटिन्यूस लाइटिंग थी 24 घंटे, अब 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे बाद करेंगे, 4 घंटे ऑन करेंगे। तो 4 दिन ये चलेगी, 7वें दिन आपको लाइट का प्लान मिल गया। तो कॉक्सी की जो वैक्सीन है वो कल सुबह करेंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि वैक्सीन जब पहुंच जाएगी। असल में एक तो वो है बड़ी महंगी है और ऊपर से बड़ी रेयर है। वो जिनसे मंगवाई है तो वो बता रहे हैं आदिल के पूरे पंजाब से नहीं मिली, कराची से आनी है लाहौर, और लाहौर से हमें रिसीव होनी है। तो वो ICI की है कॉक्सी की, तो वो ब्रीडर को तो ज़रूर करते हैं। 18 साढ़े 18 रुपये पर बर्ड की है वो, और वो फीड पे स्प्रे करके करते हैं। आपको है उसका तजर्बा वगैरह? हाँ, आपका असल में ब्रॉयलर का रहा ना, तो ब्रॉयलर का काखी ना की लेना देना। तो वो जो है ना 2 घंटे पहले फीड उठानी है, वो फिर मैं आपको बता दूंगा, तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी ये कि फार्मर्स, इनको भी मैंने यही नसीहत की है कि ये मैं कुछ गलतियां कर रहे थे तो मैंने समझाया, तो कहते हैं कि सर ये आपसे पहले हमारा माल है। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये अल्लाह का माल है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ताला ने हमें उसका कस्टोडियन बनाया। उसके बाद ये फार्मर्स का है, क्योंकि ये देखें ये जो है इस वक्त 3600 फीमेल है। इसने डॉक्टर साहब एंटीसिपेटेड है कि 8 लाख चूज़ा देना, जिसमें से 4 लाख फीमेल होनी है। तो अगर हम उसमें से लाख भी डालते हैं तो 3 लाख फीमेल तो फिर फार्मर्स की हुई ना। तो वो उनका रिस्क इसके साथ अटैच है, पता नहीं कितने घर अटैच हैं, हज़ार भी लगाएं तो 300 घर अटैच है। तो वो उनका रिस्क अटैच है, फिर हमारा रिस्क अटैच है, फिर आपका भी अटैच है। तो आप भी फार्मर्स जो है ना हमारे और अपने ख़ास तौर पे रिस्क के लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला खैर वफ़ियत से इसको जो है ना तकमील तक पहुँचाए। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे व्हाट्सएप करें। और माशाल्लाह वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दू अल्लाह कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो है ना 3rd डे भी खुश असलूबी से कंक्लूड हो गया।